हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हो भैया? सब बढ़िया हो ना? तो पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है कि नहीं? अब तो जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय हम एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। एपी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म, 20वीं टर्म। इस एपी की 20वीं टर्म, 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। कौन सी टर्म से निकालनी है? लास्ट टर्म से। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाए कि लास्ट टर्म से एपी की कोई सी टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म से एपी की कोई सी टर्म पूछ ले, कौन सी टर्म से पूछ ले? लास्ट टर्म से। तो एपी को घुमा दो, एपी को घुमा दो। जब भी लास्ट टर्म से पूछा ना तो एपी को घुमा दो। पीछे वाले टर्म्स आगे और आगे वाले टर्म्स पीछे। जब भी आपको बोले कि लास्ट टर्म से फाइंड करो, एपी की कोई सी टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म से, कहां से फाइंड करनी है? लास्ट टर्म से। तो एपी को टर्न कर दो। अब फर्स्ट टर्म बन गई 253। डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बट यहाँ कोई सेकंड फर्स्ट नहीं है। देखो डी निकालने का मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। डी निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाली टर्म माइनस करते हैं। डी निकालने के लिए पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस। जैसे तुम चाहो तो 8 में से 13 माइनस कर लो या 3 में से 8 माइनस कर लो। एपी में अगर डी निकालना तो पीछे वाले में से उसके जस्ट आगे वाली टर्म माइनस कर लो, पीछे वाले में से जस्ट आगे वाली। तुम कर सकते हो 8 माइनस 13 या 3 माइनस 8, पीछे वाले में से जस्ट उसके आगे वाली टर्म माइनस कर लो, डी आ जाएगा। अगर सेकंड टर्म नहीं मिल रही हो ना तो कुछ मत करो, जस्ट पीछे वाले में से, पीछे वाले में से आगे वाला टर्म माइनस, पीछे वाले में से आगे वाला टर्म माइनस। या तो 8 माइनस 13 या 3 माइनस 8, ये तो करते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट भी क्या होता है? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस। यहाँ भी पीछे वाले में से आगे वाला माइनस। 8 माइनस 13 बड़ा साइन नेगेटिव है, 13 में से 8 गया 5, डी आएगा 5। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया। कौन सी टर्म निकालनी है? 20। जब भी आपको बोले ना लास्ट टर्म से निकालने, कुछ मत करो, एपी को पलटा दो, अपना काम हो जाएगा। ए है 253, डी है -5, प्लस माइनस माइनस, 19 5 95, 253 में से 95 माइनस करना, तो 5 गया, 13 माइनस 5 तो 8, 9 का 158। क्या ग्राफिक होगा? जब भी लास्ट टर्म से, एपी के लास्ट टर्म से तुम्हें कोई टर्म निकालनी हो तो एपी को पलटा दो, एपी को पलटा दो। पीछे वाले टर्म आगे, आगे वाले टर्म पीछे। ए हो गया 253, जो पहले लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन गई। डी होता है पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस। 8 में से 13 गया -5, 20 टर्म निकालनी थी, 8 + 19 डी। 253 19 डी की जगह -5, एक कम लिखते सिखा रखा है। 253 प्लस माइनस माइनस, 19 5 95, 253 में से 95 गया 158, इसका आंसर। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है? सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में वर्क करना शुरू करा। एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। उसकी सैलरी कितनी है? 5000 रुपीज। रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। सुनना, सुब्बाराव नाम की एक लेडीज ने काम करना शुरू किया किसी कंपनी में कहीं भी 1995 में। उसकी एनुअल सैलरी थी उस समय 5000 रुपीज। उसके बाद उसका हर साल 200 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 2000 रुपीज। तुम्हें बताना है कौन से साल में जाकर उसकी एनुअल सैलरी 7000 हो जाएगी। मेरी बात सुनो,
काम शुरू कहां से हुआ 5000 रुपीज से, ए हो गया 5000। हर साल कितने रुपए बढ़ रहे 200 रुपए, तो डी हो गया 200। शुरू हुआ 5000 से, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे, फिक्स्ड अमाउंट बढ़ रहा है ना बस, हर साल फिक्स्ड अमाउंट बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस हो गया 200। तुम्हें बताना है कौन से साल में 7000 हो जाएगी सैलरी, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचना है 7000, कौन से साल में, तो एन। ये हो गया 5000, 5000 से कहानी शुरू हुई, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, कहां तक जा रहा है 7000, एन निकालना है। एपी का फॉर्मूला an equals to a plus n minus 1 into b, an equals to a plus n minus 1 into b, an है 7000, a 5000, n फाइंड करना है, d 5000 प्लस का इधर आके माइनस का, में से 5000 माइनस कर दो, 200 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 200 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 200 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 जा 2, ये हो गया 10, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 10 और 1 11, यानी आफ्टर 11 इयर्स, कितने इयर्स 11 इयर्स के बाद। फिर सुनना, सुबह राहुल ने 1995 में वर्क करना शुरू किया, किस सैलरी से, एनुअल सैलरी थी 5000, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे, 200 बढ़ रहे, कितने बढ़ रहे हैं हर साल 200। तुम्हें बताना है किस साल में उसकी सैलरी 7000 होगी, कितनी हो जाएगी 7000, एन निकालना है, फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू a है 7000, a है 5000, n माइनस 1 d है 200, 5000 प्लस का इधर आके माइनस का, 7000 में से 5000 गया 2000, 7000 minus 5000 2000 equals to n minus 1 into 200, 200 मल्टीप्लाई से डिवाइड में इक्वल में n minus 1, 2 0 से 2 0 गए, 2 1 जा 2, ये हो गया 10, 10 equals to n minus 1, minus 1 इधर आके प्लस 1, n आके 11, यानी कितने साल 11 इयर्स बाद। तो 1995 क्या तुम 11 साल जोड़ोगे 2006 में, कौन से साल में 2006 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, तो ये हो गया 5, 5 रुपए बचाए, कितने रुपए बचाए 5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, और हर हफ्ते अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज बढ़ाया। देखो रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, तो ये हो गया 5, अब हर हफ्ते कितने बढ़ा रही है 1.75 रुपीज, कितने बढ़ा रही है 1.75 रुपीज, तो डी हो गया 1.75 जो कि हर हफ्ते बढ़ रही है, ये हो गया 5, डी हो गया 1.75, पहले हफ्ते में 5 रुपए और फिर हर हफ्ते 1.75 रुपीज बढ़ रहे। इफ इन द nth वीक, किसी nth वीक में जाकर उसकी सेविंग हो गई 20.75 रुपीज, यानी कहां तक पहुंच गई वो सेव करते करते, जहां तक पहुंच गई वो ए, जहां तक पहुंच गई वो ए, क्या फाइंड करना है, रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, हर हफ्ते अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज बढ़ा दिए, पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, हर हफ्ते अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज बढ़ा लिए, उसकी सेविंग कौन से हफ्ते में जाकर 20.75 रुपीज हो जाएगी, एन निकालना है, क्वेश्चन में बोला है, क्लियर लिखा है पहले, और नहीं भी लिखे तो समझ आ जाएगा कि एन निकालना है। एम कितना है 20.75, ए है 5,
1.75 प्लस 5 इधर आके -5 20.75 में से 5 माइनस कर दो। एक सेकंड, फिर सुनना क्या करा। रामकली ने किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, हर हफ्ते अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज बढ़ा रही है। कौन से हफ्ते में जाकर उसकी सेविंग 20.75 रुपीज होगी? फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 20.75, a है 5, n माइनस 1, d है 1.75। 20.75 5 प्लस का इधर आके माइनस का, n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 गया 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 मल्टीप्लाई से डिवाइड, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल। इसको जरा मैं काट रहा हूं, एक बार पहले वापस ऐसे पॉइंट काटने का थोड़ा क्लियर दिखेगा। इसको 25 की टेबल से काट रहा हूं। 25 की टेबल में 175 8 7 बार, 175 7 बार, ठीक है। 157 नहीं आता, 156 बार, 7 बचा 75 3 बार, 7 1 7 7 9 63। पहले काटा 25 से, फिर काटा 7 से। n माइनस 1 इक्वल है 9 के, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 9 में 1 प्लस कर n बराबर 10, यानी 10th वीक में। नोट करो, रिपीट करो एक बार, सुनना। रामकली नाम की एक लड़की ने किसी साल की शुरुआत के पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, हर हफ्ते उसकी सेविंग में 1.75 रुपीज बढ़ रहे। कौन से हफ्ते में जाकर उसकी सेविंग 20.75 रुपीज होगी? फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 20.75, a है 5, n माइनस 1, d है 1.75। प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 20.75 में से 5 गया 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 1575 को डिवाइड करेंगे 175 से। इसको 25 से काटोगे 63 आएगा, इसको 25 से काटोगे 7 आएगा। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। n माइनस 1 बराबर है 9 के, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 9 प्लस 1 10। ये थे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन करेंगे 5.3 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जितने भी सवाल कराए हैं उनका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।